ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? एक रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सोचा है, सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें ये श्राप मिला? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी घटना जिसने हमेशा के लिए बदल दिया देवताओं का इतिहास। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, तब एक दिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच बहस छिड़ गई। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। दोनों के बीच ये विवाद बढ़ता ही गया और तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक विशाल अनंत अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसका ना कोई आदि दिख रहा था न अंत। ये कोई साधारण स्तंभ नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव का दिव्य रूप था। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक आवाज गूंजी, जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। विष्णु जी तुरंत वराह यानी सुअर का रूप लेकर नीचे की ओर चल पड़े ताकि इस स्तंभ की जड़ ढूंढ सके, और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले ताकि इसका अंत खोज सके। समय बीतता गया, सालों युगों तक दोनों खोजते रहे, लेकिन ये स्तंभ अनंत था, ना इसका अंत मिला ना शुरुआत। बहुत प्रयास करने के बाद विष्णु जी थक गए और उन्होंने सच स्वीकार कर लिया। वे वापस लौट आए और बोले, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अहंकार था। उन्हें लगा, अगर मैं हार गया तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तभी उन्हें एक केतकी फूल मिला जो ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम मेरी गवाही देना कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी फूल मान गया। जब दोनों वापस आए तो विष्णु जी ने सच बताया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। केतकी फूल ने भी उनकी झूठी गवाही दी। तभी अचानक वो अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला और अहंकार किया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर कहा, आज के बाद तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी, और केतकी फूल से बोले, तुम भी कभी मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किए जाओगे। ये सुनते ही ब्रह्मा जी का सिर झुक गया। उनका अहंकार टूट चुका था। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है। पूरे भारत में उनका केवल एक ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, अहंकार और झूठ हमें गिरा ही देते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पसंद है तो चैनल राजेश माहन स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।